बैठिए। ढील दे देते हैं ये। हाँ चलिए बैठिए। हे राम। खाली राम राम करते रहेंगे बस। काहू का कहे कृष्ण कृष्ण करेंगे, कृष्ण कृष्ण। लेकिन कृष्ण कृष्ण और देवता तो फिर हमको बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देना पड़ जाएगा। थोड़ा सा दीजिए। येनहू घर एगो बने रहती। हाँ भाई मालूम है, पहले उधर जहाँ ढोल झलक बजता था। हाँ हाँ बहुत दिन के बाद हम देखे अंकल को। थोड़ा सा बोलिए कृष्ण पर, हैं? कृष्ण पर बोलिए थोड़ा सा। कृष्ण कृष्ण हाँ कृष्ण कृष्ण। हाँ मैंने वो बता रहे कृष्ण में बोलना पड़ेगा थोड़ा सा व्याख्या। मैं बोल रहा था कृष्ण और राम जो है हाँ परम पिता परमात्मा नहीं हाँ देवता है। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण पवित्रता आत्मा ज्ञानी मर्यादा पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण सत्य प्रधान हाँ। डबल हिंसक निरहंकारी निर्विकारी निराकारी। तो 16 कला है और राम जो है 14 कला है। तो अच्छा। कृष्ण को क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। पुरुष में उत्तम। पुरुषों उत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। और इनको कहते हैं राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा और राम क्यों को कहते हैं? हाँ क्यों कहते हैं मर्यादा क्यों लगाई इन्होंने? क्योंकि 2 कला कम है ये। वो 2 कला कम है। सुनिए, हाँ क्रोध पर विजय नहीं पाए हैं, बाकी 5 विकार 4 विकार पर विजय पा लिए हैं, तभी इनको 2 कला कम मिला है। और तीर और धनुष दिखाया गया है। और क्रोध करते लक्ष्मण और राम को दोनों को दिखाया गया है। ये भी विष्णु अवतार ही है। हाँ विष्णु अवतार। लेकिन 2 कला कम हो गया है तो इनको अंतर पड़ गया कृष्ण से। ऐसे आप लोग भक्ति लाइन में जो है कृष्ण को द्वापर में लाए हैं, तो सीधा सीधी बात है कि एक तरफ बोलते हो कि 16 कला है और दूसरे तरफ बोलते हो कि वो द्वापर में है। तो द्वापर में तो 8 कला हो गया। 8 कला। तो 16 कला वाला 8 कला में कैसे आएगा कैसे भाई? आएगा? वो सतयुग का प्रिंस है। ओ कृष्ण जो है सतयुग का प्रिंस है। प्रिंस है। और वो इसलिए प्रिंस बना है कि आप लोग बोलते रहते हैं ना भक्ति लाइन में, क्या बोलते हैं? विष्णु टू ब्रह्मा, ब्रह्मा टू विष्णु। तो पंडितों से पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। नहीं ना उतना नॉलेज कहाँ है। लेकिन हम बताएंगे कि क्यों बोला जाता है। हाँ। और कैसे बनता है। हाँ 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। 1 सेकंड में। 1 सेकंड में। और 5,000 बरस लग जाता है विष्णु से ब्रह्मा बनने के लिए। ये पूरा डिटेल होगा। राम आराम देगा कराओ। आपको। करिए कहानी करिए बैठिए अंदर बैठिए ना आप। आराम करिए ना आप, आपको क्या दिक्कत है? करिए। बाथरूम जाना है? है। बाथरूम में जाना है? हो गया ना? हाँ हो गई। हाँ तो बैठिए अंदर। हाँ बोलिए अंकल। रात भर मतलब लग जाएगा। हाँ तो वो ब्रह्मा टू विष्णु इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मा जो विष्णु जो कृष्ण जो है, हाँ कृष्ण जो है सतयुग का प्रिंस है। और राधा भी कृष्ण और राधा दोनों को अगर हम बोलें आपको कि विष्णु का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता है? आप पंडितों से भी पूछेगा तो कितना पंडितों नहीं बताएगा। नहीं बताएगा। हाँ राम और कृष्ण का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? विष्णु का जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता है? हाँ अरे राम इतने बाप रे बाप 4 भुजाधारी हाँ, विष्णु और उनका जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जन्म लिए ही नहीं है। विष्णु जन्म नहीं लिए हैं माँ के कोख से। अच्छा कृष्ण जन्म लिए हैं, राम जन्म लिए हैं माँ के कोख से। अच्छा। और माँ के कोख से जन्म लेने वाला परम पिता परमात्मा नहीं हो सकता। देवता हो सकता है, परमात्मा परम पूज हो सकता है। हाँ। सूक्ष्म देवता है। हाँ क्या है? सूक्ष्म सूक्ष्म देवता। देवताओं में भी सूक्ष्म देवता। हाँ। सूक्ष्म लोक के मालिक। हाँ। हार मांस का नहीं होते हैं, ऐसे भी होते हैं। बिना हार मांस को, जिसको हार मांस नहीं रहता उसको सूक्ष्म देवता बोलते हैं, जो सूक्ष्म लोक के मालिक रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रचना करने वाले शिव हैं। शिव है। आप लोग शंकर और शिव दोनों को एक ही मानते हैं, एक नहीं है। नहीं शंकर जो है शिव का रचना है। तो आप शंकर शिव को कैसे मना सकते हैं? शिव जो है कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी है।
लोक कल्याण करता है शिव, और शंकर जो है विनाश करता है। समझ रहे हैं? हाँ। दोनों में इतना अंतर इतना है, अंतर। और दोनों को मिला दिए हैं भक्ति लाइन में। समझ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। ये बात है। तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा टू विष्णु इसलिए होता है कि आप ब्रह्मा को देखे होंगे केस पका हुआ, दाढ़ी पका हुआ, कभी भी उसका फोटो क्या देखते हैं? दाढ़ी बाल पका तो हुआ पंडितों से पूछते हैं ना, कि पंडितों के विष्णु का दाढ़ी मूछ नहीं रहता है, शंकर का दाढ़ी मूछ नहीं रहता नहीं है, रहता, हाँ। अरे ब्रह्मा का दाढ़ी मूछ पका हुआ क्यों क्यों दिखाया रहता, जाता क्यों है? दिखाया जाता है? जबकि ब्रह्मा है। हाँ ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि हम लोग की तरह वो गर्भ में आकर के जन्म लेते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, सब कुछ करते हैं। ओ, जब त्रेता युग आ जाता है हाँ। और राम और ये भी चले जाते हैं विष्णु युग, और कला 6 हो जाती है, 8 हो जाती है, 16 से सीधे 8 हो जाती है द्वापर में। और उस समय जो है विक्रमादित्य राजा जो है थे, वो कौन है विक्रमादित्य? कौन है बताइए ज्यादा हमको। विक्रमादित्य जो है कृष्ण खानदान के हैं। वो जो अंदर पेट में ही सुभद्रा का जो मारा था साला, वो सिपाही अश्वत्थामा जो बाण, हाँ 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 हाँ। उसको क्या बोलते थे उसको? वो जन्म लिया था, कुछ तो नाम है, अरे जी, बड़ा अच्छा नाम है, अरे भूल रहा हूँ। जो 100 को गलती पर वही ना? नहीं, वीरद्वनु का लड़का है, पेटवे में था तो मार दिया था बाण वो। प्रदुमन नहीं, प्रदुमन का भी लड़का था कुछ, अंदर बैठी है। रक्षासुर के मार दिया था। हाँ बड़ा बढ़िया नाम है, हम भूल रहे हैं। उसका पोता है विक्रमादित्य। अच्छा। जब वो विक्रमादित्य से ही जो है हाँ माया जो है उसके मुकुट में जा करके परीक्षित राजा परीक्षित। हाँ। देखिए तो वो जो है वहीं से जो है 8 कला हो गया, और वो जो है अब उस समय 12 लिंगों का वो स्थापना हुआ। 12 लिंग कौन कौन? उस समय ये सब मूर्तियों का पूजा नहीं होता था, लिंग का पूजा होता था। अच्छा। और इसलिए जो है जब हम लोग शिव को भूल गए और हमारे कई एक तरह के पूजा पाठ करने लगे, तो कुकर्म होने लगा और सारे कुछ होने लगा। जिसके नाम के आगे स्वर्णिम में ईश्वर या नाथ लगा हुआ है, वही परम पिता परमात्मा है। ईश्वर या नाथ, ईश्वर या नाथ, कालेश्वर, नागेश्वर, बालेश्वर, देख रहे हैं, रामेश्वर, रामों का ईश्वर, रामेश्वर, ईश्वर लगा हुआ है ना। इधर नाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देख रहे हैं, पशुपतिनाथ, बैजनाथ। जिसके आगे नाथ और ईश्वर लगे रहेगा वही परम पिता परमात्मा है। वो गर्भ में नहीं आता है, अजन्मा अभोक्ता है, कालों का काल है, महाकाल है, महाकाल, वही असली। समझ रहे हैं? और वो अभोक्ता अजन्मा का मतलब किसी का लेता न किसी का देता है, न किसी का खाता है। लेकिन जब कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करना होता है, तब वो धरती पर आते हैं। आते हैं तो उनका शरीर तो है नहीं, तो वो कैसे बताएंगे, ज्ञान कैसे देंगे? सही बात। वही जो है ब्रह्मा का जो अंतिम आत्मा इस धरा पर रहता है और बाल बच्चे के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, उसके शरीर को धारण करते हैं। और ब्रह्मा ही एक ऐसा है जो 84 जोनी लेता है। 84 लाख जोनी नहीं होता है, 84 लाख जोनी लोग बोलते हैं भक्ति लाइन में, लाख जोनी। और छोटी है, बच्चा है, बोलिए उससे बात। हाँ ठीक, उठाओ 84 जो है लक जोनी होता है। 21 जन्म, जो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट करता हूँ। 21 जन्म होता है ऐसे, 21 जन्म जो होता है सतयुग, और इसमें 8 जन्म जो है होता है सतयुग में, जहाँ उम्र होता है 150 बरस। 8 जन्म सतयुग में होता है जहाँ उम्र होता है 150 बरस।
तो 8 डोढ़े 12, 1250 बरस, हम्म, समझ रहे हैं। हम्म, और 21 जन्म होता है त्रेता में, हम्म, उसको सवा 100 जिंदगी होता है, मतलब सब इंसान का जो है 125 बरस। और यहाँ अकाल मृत्यु नहीं होता है, दोनों में, सतयुग में और त्रेता में अकाल मृत्यु नहीं है, मच्छर मक्खी नहीं है। वहाँ जो है दूध नदियाँ के जनसंख्या कम रहता है। लास्ट द्वापर में 38 करोड़ आदमी हो जाए, 38 करोड़ जो है देवी देवता, जिसको ना बोलते हैं ना 36 करोड़ देवी देवता, लास्ट में हो जाता है। और वहीं से जो है कला कम हो जाती है। और फिर जो है इंसान क्या करता है, वहाँ मैथिली शक्ति से बच्चा पैदा नहीं होता है, गर्भगृह से बच्चा पैदा होता है, योग से, योग बल से, योग बल। और यहाँ जब द्वापर आता है तो ये एक क्रिमिनल आई हो जाता है। क्रिमिनल आई होता है तो क्रिमिनल आई से जो है हम रंग रूप को देखना शुरू कर देते हैं, और रंग रूप से देखना शुरू कर देते हैं तो मैथिली शक्ति जो है शुरू हो जाता है, शादी ब्याह ये सब सारा शुरू हो जाता है। खूब नॉलेज रखते हैं। तो उस समय जो है 12 लिंगों का जो स्थापना हुआ, उसमें सोमनाथ जो है गुजरात में, हाँ सोमनाथ, उनको स्थापना नहीं करना पड़ा, वो अपने आप भीतर से लिंग निकले हैं, वो स्थापना नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं, अरे वो अपने आप ही धरती से निकले हैं। जिसको जो है मोहम्मद गोरी कई एक बार जो है लूट के ले, हाँ लूट के ले गए, समुद्र के किनारे हम गए हूँ, द्वारिका गया हूँ, अच्छा, द्वारिका से भी गया हूँ, वहाँ से सब घूमते घूमते गया हूँ, अच्छा, कंडला जा करके। तो वो जो है एक वही एक लिंग है जो कि उनको कोई पंडित ये है वो सब नहीं किया है, बाल प्रतिष्ठा वो अपने आप हुआ। हाँ सोमनाथ। यहाँ बनारस वाला जो है पारसनाथ तो स्थापना करके बनाया। जब द्वापर आया तो शिव को जो है धीरे धीरे लोग भूलता गया, दूसरे देवताओं को पूजते चला गया, लेकिन असली परमात्मा शिव ही है, असली परमात्मा शिव। तो वो क्या करते हैं लास्ट जन्म में जो है, लास्ट आत्मा का 84वां जन्म में जब आदमी के रूप में रहते हैं तो एक सिंधी हैं बेचारे, वो सिंधी बहुत भक्त थे, बहुत ये थे, तो पूजा करते करते विष्णु भगवान के पूजा कराते थे, पूरे चाल रखे इंडिया को, और हीरे का व्यापारी थे वो। अच्छा। और एलिजाबेथ जो है इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड एलिजाबेथ, हाँ, उसको भी देने जाते थे गहना पसंद करके स्पेशल, वो थे वो, और बहुत पैसे वाले थे। तो एक दिन विष्णु भगवान के कथा कहवाना था, पंडित जी घर में आया हुआ था, तो बैठे हुए थे, अचानक उठ के घरों में चले गए, जैसे घर है। तो पंडित जी बोले कि देखिए कहाँ चले गए, पूजा स्टार्ट करना है, ये करना है। तो उनका पुतोह था बेचारे के, उनका सिंधी का पुतोह था, लेखराज नाम था उनका बेचारे का, बहुत बिजनेस कलकत्ता बम्बई चारों तरफ था, फौरन तक उनको जान पहचान था। तो जैसे वो घरवा में घुसी पुतोजा तो देख रहे हैं कि पूरा रेड लाइट से भरा हुआ है, ये रेड लाइट कहाँ से आ रहा है, और आवाज निकल रहा है, अहम शिवम शिवम, अहम शिवम शिवम, कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। थोड़ा देर के बाद जब वो लाइट खत्म हुआ तो वो बैठे एक कुर्सी पर दिखाई दिए, और आँख से आंसू निकल रहा है उनका। तो पुतैया बोला कि क्या हो गया पापा, तो बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, तो कि बहुत लाइट था, कि एकदम छकछका रहा था, पूरा लाइट था, और उसका आंखों से अभी भी रेड लाइट निकल रहा था। तो उनको भी समझ में नहीं आया। तो वो फिर जहाँ जहाँ गए थे, बनारस और कहाँ कहाँ सब जगह गए, बड़े बड़े इसके पास, बोले कि ये क्या है, हम मतलब पता करने लगे ये सब क्या है। तो बाबा जो है फिर सोचे कि ये भटक गया है, इसको इतना दिखाया फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, भटक गया है। तो कहीं पर कोई नहीं उसको उनका इलाज बताया। बोला कि हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं, कोई बड़ी शक्ति है जो कि हमारे बस की बात नहीं, कहीं भी दिखाते रहना है। तो फिर अचानक फिर आया सपने में और उनको बताया कि तुम एक ब्रह्मा है और तुम ही जो है ब्रह्मा तू विष्णु बनेगा।
तुम्हारा ही आत्मा जो है कृष्ण बनता है और वही विष्णु बनता है और वही फिर जो है ब्रह्मा बनता है, जिसको बोलते हैं भक्ति लाइन ब्रह्मा टू विष्णु, विष्णु टू ब्रह्मा। तो वही जो है उन्हीं का मुरली मैं सुनने जाता था। मुरली का मतलब मुंह से बजाने वाला नहीं, चार पेज का, अच्छा, 4 पेज का लिखा हुआ। अच्छा। जब उनके ऊपर शिव आते थे तो रात में 12 बजे वो लिखते थे और वही मुरली सब जगह भेजते थे। और वो 18 करोड़ वो बिजनेस छोड़ दिए। उसके बाद 18 करोड़ उस समय 1937 में उनका हिस्सा आया। आप समझिए कितना बड़ा बिजनेसमैन। वो 5 गो औरत को संगठन बना के उसको सौंप दिए और उसी को ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। और वो तैयार करने लगे आदमी को, संस्कार को बदली करने लगे और 9 लाख आदमी सतयुग में जाएगा। मेरे जैसा, जैसे मैं लगा रहा हूँ पवित्र, मतलब ये संकल्प जो आपको उठते रहता है ना तूफान की तरह, ये कर्म का बीज रूप है। और ये आत्मा जो है शिव का बीज रूप है। ये लोग ना भाई जो जाति पाति में बांट दिया। हाँ। जाति पाति एक मुसहर के भी आत्मा जो है पुरुष है। पुरुष का मतलब लेडीज में भी वही है, आप में भी वही है, दोनों में। सिर्फ शरीर बना हुआ हार्मोन लेडीज और जेंट्स का, स्त्री पुलिंग, लेकिन पुरुष वही है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। और उससे जो कर्म होता है उसको उसी अवस्था में रखना, उसको जिस अवस्था में परमात्मा दिया है उसी अवस्था में रखना ही पुरुषार्थ कहते हैं। प्राकृतिक के सच्चाई को बनाए रखना ही पुरुषार्थ है। समझ रहे हैं? तो ये जो संकल्प जो आपको उठता है, ये इसमें मिलावट आपका हो गया, तो समझिए आपका चरित्र में मिलावट हो गया। तूफान की तरह उठते रहता है ना, हमेशा सोचते रहते हैं ना। ये संकल्प आपको पंडित जी भी कराता है। संकल्प कराता आप समझ में नहीं आता, और पंडित जी को भी समझ में नहीं आता संकल्प। सही बात बोले। श्वेती बनाते ना है, दरवाजा के ऊपर जो श्वेती लगाया रहता है, श्वेती का मतलब क्या होता है पंडित जी नहीं बताता। श्वेती जो है ये दर्शाता है कि आप अभी कहाँ पर हैं, स्वयं श्वेती स्वयं कहाँ पर हैं, सतयुग में है, त्रेता में है, कलयुग में है या द्वापर में है, कहाँ है पंडित जी नहीं बताता। और नीचे बनाएगा और उस पर लोटा रखेगा, उस पर पल्लो रखेगा और उस पर नारियल रखेगा और गणेश का पूजा होता है। सबसे पहले गणेश। आप पूछिए कि गणेश का ही पहले पूजा क्यों करते हैं, नहीं बताएगा। खाली बोलेगा कि शंकर का 3 चक्कर काट के आया है, उसके बाद वो प्रथम हो गया, इसलिए जो है मत खोलो मच्छर जाएगा। ऐसा बात नहीं है। मत करो। गणेश जो है नॉलेजफुल है देवताओं में। माँ बाप के सबसे पहले चक्कर लगा दिया था। सब गए भगवान को लगाने, कहाँ वो माँ बापू जी को चक्कर लगा के। तो वो नॉलेजफुल है, इसलिए जो है और डिटेल हो जाएगा, इसलिए उधर गणेश को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दीजिए। नहीं तो गणेश का कान जो है देखते हैं कितना भी उल्टा सीधा बात सुनता है, अच्छे शब्द को ही अंदर रखता है, बाकी कान पीछे कर देता है। हाथी जिसे देखे कान पीछे करता है और गंदे चीज को बात को नहीं सुनता है और अच्छे को, इसलिए उसको लंबोदर बोला गया। और जब अंदर चला जाता है तो हमारे औरत मर्द की तरह कहीं भंजाता नहीं है वो अंदर, इसलिए उसको लंबोदर बोलते हैं, बड़ा पेट वाला, अंदर ही उसको पचा देता है, इसलिए उसको नॉलेजफुल बोलते हैं। थोड़ा भी लीक नहीं करता। ये इंसान को उससे सीख लेना चाहिए। खाली पूजा करता है, जानता कुछ है नहीं। थोड़ा चाय बनवा दे। चाय थोड़ा। चाय बना दो विद्या थोड़ा। अच्छा चाय बनाने के लिए अदरक होता है, अदरक थोड़ा सा डाल। अदरक थोड़ा सा विद्या है ऊपर देखो ना, थोड़ा ही सा, ये एकदम थोड़ा सा। थोड़ा सा विद्या आ गए हैं तो थोड़ा बातें ना ठीक है। विद्या तो चाय बनाना, अदरक है सुनिए आप आगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो है सब कोई आपको नहीं बताएगा, बात कोई नहीं बताएगा। तो ब्रह्मा से जो है लास्ट जो है भी ब्रह्मा जो है उनके शरीर को धारण करते हैं, क्योंकि शिव का शरीर नहीं है। तो किसी का शरीर धारण करेंगे ना, तो जहाँ शिव का जो है मूर्ति लगा रहता है, मंदिर बना रहता है, तो बाहर देखे हैं सांड रहता है बैठा हुआ। क्यों बैठा रहता है? उसका कनुआ में क्या बोलते हैं जो भक्त जाता है? कामधेनु कुछ तो नंदिनी का नाम बोलता है। तो क्या बोलता है वो?
हनुमा में लोग बोलता है कि आपके सहारे ही शिव बाबा को बतलाता है कि मेरा ये दुख है, अच्छा। और बाबा को बोलिए, बाबा को अच्छा। बोलिए कि हमारा दुख। वो प्रतिनिधि है, हाँ, वो वही शिव है जी के बाबा। प्रतिनिधि माने नंदिनी है। वहाँ पर दर्शाया गया है, भक्ति वालों को पता नहीं है। नहीं है। उसके नीचे एक बच्चा भी होता है छोटा। अच्छा, उसके नीचे एक बच्चा भी छोटा होता है ना। हाँ, अच्छा। कोई कोई में मंदिर में होता है, कोई में नहीं होता। उसका छोटा एक बच्चा भी पीछे रहता है, अरे बाप छोटा। रे, गहन और वही नॉलेज। दो को शरीर जो है शिव हाँ। धारण करते हैं, अरे। बाकी तीसरे पर नहीं आते हैं, वो दो ही पर, दो ही पर। एक नंदिनी और एक हाँ, वो बच्चा। तो नंदिनी जो है हाँ। ब्रह्मा का प्रतीक है, ओहो। तो समझिए कि ब्रह्मा का शरीर धारण करते हैं। ओ, शिव को जो दिखाया वहाँ पर, हाँ, हाँ, हाँ। इंसान को तो पता है नहीं भक्ति नहीं, लाइन में नहीं कि क्यों बा- दिखाया गया है और क्यों बसा बैल पर चढ़ते हैं। वो उनका शरीर को किराए लेते हैं, ब्रह्मा के शरीर को, शरीर को। और कलयुग से सतयुग बनाते हैं। ये इतने जो है द्वापर से जो है संत महात्मा और जितने भी पूजा पाठ, ये सब जो है तमाशा जो झूठ मूठ के नकली कर रहे हैं, गलती कमी रुलू का ना बढ़ते चला चला गया। आज घोर कलयुग आ गया आ है। गया, हाँ। इन लोग से तो बदली होगा नहीं, नहीं जब होगा। तक शिव इस धरा पर नहीं आए। नहीं आए। तो शिव इस धरा पर आए हुए हैं लास्ट, और सतयुग से 9 लाख आदमी जो है बना रहे हैं। ओ, तो संकल्प का इसलिए हम बात लिए हैं, हाँ, हाँ, हाँ। असली पॉइंट पर हाँ, आते असली हैं। पॉइंट पर ही, हाँ। संकल्प कर्म का बीज रूप है। कर्म का। जो कैसे कर्म का बीज रूप है? बताइए। आत्मा के संकल्प शक्ति को ही मन बोलते हैं। मन बोलते हैं। आत्मा के संकल्प शक्ति को ही मन बोलते हैं। जहाँ से तूफान चलते रहता चलते है रहता है। आपका मन, समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, और उस संकल्प पर जो डिसीजन लेता है कि नहीं यही काम करना है, अच्छा या बुरा, उसको बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि बुद्धि। और दोनों के सहयोग से जो कर्म होता है उसको संस्कार बोलते संस्कार हैं। उसको क्या बोलते हैं? संस्कार। संस्कार। और ये तीनों जो है आत्मा के साथ जब जान निकलती है तो साथ में लेके चला जाता है। लेकिन आप लोग भक्ति लाइन में ज्ञान नहीं है तो बोलते हैं अरे खाली हाथ आया खाली हाथ गया। अरे हाथ में ले जाएगा वो, मोबाइल के तरह चिप्स तो यहाँ लगा हुआ है। आपका सारा मोबाइल में जिसे नोट होता है तो सब इसमें नोट हो रहा है। और वो तो हवा है, लाइट है। जैसे उसका बाप है लाइट स्वरूप, छोटा बिंदु स्वरूप निराकार शिव, वैसे ही उसका बेटा है आत्मा, छोटा बिंदु। वो तो कहीं से भी निकल जाएगा, नहीं देखते हैं। लास्ट में जब वो निकलते हैं तो पूरे जो है कर्म इंद्रियों से मुलाकात करके निकलता है। बोलता है कि अब बिल्कुल जर्जर हो चुका जर्जर हो चुका है। जब एकदम नहीं रहता है तब आत्मा निकलती है, वो सब से मिल करके बोलता है कि अब हम निकल रहा है, अब हमारे लायक रहने लायक ये शरीर नहीं। और तब वो निकलता है और पूरे कर्मिक अकाउंट आपका लेके जाता है, और उसी के अनुसार आपका जो है परिवार मिलता है और जन्म मिलता है, और उसी के अनुसार आपका वीडियो के यहाँ आपका घर जन्म लिया। अब यहाँ से आप गिरना नहीं है, कहने का मतलब कर्म गति से उठना कि इससे भी आगे परिवार अच्छा मिले। अगर ये कर्म गति नहीं होता तो कोई भी इंसान अच्छा काम नहीं करने के लिए सोचता। लेकिन फिर भी इतना मजबूर है कि द्वापर और कलयुग रावण राज है ना, और सतयुग त्रेता राम राज है, तो पूरा असर है। बात सही समझ रहे? कहते ना है कि शंकर के त्रिशूल से बर्बाद हुआ, शंकर के त्रिशूल से बर्बाद नहीं हुआ। तो शिव जो है सब कुछ बना रखा है। पहला त्रिशूल एटमी शक्ति, देख रहे हैं ना, एटमी शक्ति है। अमेरिका से सब नुकसान हो रहा है। दूसरा कोरोना जैसा प्राकृतिक विपदा, सब अपने बच्चे को भी नहीं ना लेता था, बोलता ले जाओ अपने बाप, घर में आएगा तो दूसरे को पकड़ लेगा। और तीसरा घर में गृह युद्ध, किसी को किसी से पटी नहीं, इसको कहते हैं त्रिशूल। और इसी ये तीनों शुरू हो गया है। शुरू हो गया, घर में शुरू है, शुरू है। 2030-31 में ये चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, और 2030-31 तक जनसंख्या कम हो जाएगा।
और जनसंख्या कम होता है तो सारी दुनिया विनाश होता है, सिर्फ भारत बचा रहता है, क्योंकि ये शिव का नगरी है, यहाँ भारत। शिव आते हैं और यहीं से फिर जो है सतयुग होता है, घी दूध की नदियाँ बहती है, वहाँ जो है हीरे का मकान और सोने का खिड़की होता है, सोने के थाली और इसमें चम्मच से लोग खाते हैं, बाप रे बाप। इतना अमीर होते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में उतना ही 9 लाख जनसंख्या रहता है और इंडिया से शुरू होता है। यूरोप और ये सब तो द्वापर में निकला है, जब द्वापर शुरू होने लगा ना तो भूकंप आया, क्योंकि गंदगी बढ़ गया। भूकंप क्यों आता है? प्राकृतिक जब भार वजन ज्यादा हो जाता है, भूकंप चाहे सब आता है, तब वो सब यूरोप और अमेरिका ये सब निकले हैं समुद्र से। फिर तो उनका नंबर बाद में आया है, आज जाएंगे पहले, जाएंगे पहले, आईटी शक्ति उन्हीं लोग के पास, उन्हीं लोग पास, हाँ जाएंगे पहले, पहले, हाँ आए हैं बाद में, जाएंगे पहले। उसको यादव भी बोलते हैं, यादव, जादव, हम जादव नहीं, हाँ उन लोग को जादव बोला गया है, हाँ लेकिन जादव का मतलब लोग सोचता है कि जादव जात नहीं, हाँ। यूरोपियन, अमेरिकन। जादव इसलिए बोला कि जादव जैसे जो है अपने में कट के जैसे मर गए ना, मर गए, हाँ 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 लास्ट में, इसलिए उसका उपमा दे करके उनको भी जादव बोला गया कि वो आपस में लड़ा करके ये करके देश को, पूरे दुनिया को विनाश कर देते हैं। तो 9 लाख आदमी ये तैयार करेंगे आ करके, उसी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वर ये विद्यालय, वो बेचारे जो है 5 लेडीज को सौंप दिए और उसके बाद आज बम 144 देश में है, 144 देश के मोहम्मदन और क्रिश्चियन भी शिव का लोहा मान रहा है, उसमें मोहम्मदन भी है, क्रिश्चियन भी है। वहाँ जाएंगे तो आबू रोड जाएंगे राजस्थान में, तो करीब 40,000 एक जगह बैठने का क्षमता है, देखेंगे तो बाप रे बाप गजब लगता है। और उसमें आधा अंग्रेज भरा हुआ है, मार फॉरन वाला लेडीज और जेंट सब भरा हुआ है, सब शिव को मानते हैं। पावर, हाँ पावर है। तो ये हालत है। और तो कहाँ से सब नॉलेज इतना लाए? सब पढ़े हैं? सब पढ़े हैं? अभी तो खत्म नहीं होगा, शुरू करेंगे तो रात भर। बाप, तो मैं नॉलेज मतलब कहाँ से गेन किए? साथ में जुड़े हैं, सब नोट किए हैं। अच्छा। फौज में थे तो हम मांस मछली अंडा नहीं खाते, तो हम मंदिर में भी पूजा किए हैं। और वहाँ शिव पुराण और गीता और रामायण, तीनों को मेन इम्पोर्टेंट चीज नोट करके लाया था वहाँ अपना। अरे पानी गिर रहा है। ए विद्या, अपना किताब, थोड़ा सा मोटर बंद करो। अपना किताब बना के फिर यहाँ से जो मिला वो सबको मिलाए हैं। और अपने दिमाग से सब जो है अब तो पूरा कंठस्थ हो गया है। बाप रे, चिल्ला रहे, सुनिए नहीं रही। बाप रे, बहुत चीज। तो ये हालात था, क्या करें। ये लोग से भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, आपको बता रहे हैं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अरे तुम छोटे बड़ों से जो है भेदभाव और एक 4 वर्ण बना रखा है। अभी जो है वर्ण को क्या कहते हैं, आप वर्ण कैसे बदली होता है, और सतयुग से त्रेता कैसे बनता है, सृष्टि चक्र क्या है, सृष्टि चक्र के बारे में बताओ मेरे को। नहीं बता। सृष्टि चक्र क्या होता है? नहीं बता। ये शंकर का तीसरा नेत्र जो बोलते हो वो क्या है? तीसरा नेत्र थोड़े होता है शंकर का, ज्ञान का तीसरा नेत्र। यही बात आज सुबह अपन भतीजा को बोले हैं कि तीसरा जो नेत्र है ज्ञान वाला, उसको खोलो तुम। तो ब्रह्मा के कमंडल से गंगा नहीं निकली है, ज्ञान की गंगा निकली है। वो ज्ञान प्रसारण किए हैं और मुरली सुनाए हैं और आदमी को जो के संस्कार को बदली किए हैं, क्योंकि वहाँ संस्कार बदली चाहिए सब दिन। तो संस्कार बदली करने में 9 लाख आदमी जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन इसका विनाश शुरू हो जाएगा। अभी 9 लाख आदमी पूरा नहीं हुआ। अब वो बदली करना इतना आसान नहीं है। वो वंश का भी अंश रह जाता है। आप कहेंगे हम तो क्रोध को खत्म कर दिया, ठीक है भाई, आप क्रोध को खत्म कर दिए, तो कभी ईर्ष्या आता है आपको?
कभी दूसरे को देख के घृणा करते हैं, वो भी क्रोध का ही अंश अंश है। है। वंश का अंश जब तक नहीं जाएगा तब तक क्रोध खत्म नहीं नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, तब तक आप ब्रह्मर्षि नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। आप ब्रह्मर्षि नहीं बन पाएंगे तो आपके पास ताकत नहीं होगा और आप सतयुग में जन्म नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। समझ रहे हैं? हम्म, ये सब चीज जो है जानना चाहिए। बात सही। वो चीज हम बताने जा रहे थे, उनसे पूछिएगा हाँ कि साले तुम लोग माँ टीका चंदन खूब लगाते हैं, पूजा पाठ खूब करते हो, हाँ। जोरिया बस खूब धारण खूब धारण करते हो, जनेऊ धारण करते हो। हाँ। हाँ, बताओ क्या है। हाँ, हाँ तो तुम जो है हाँ ये सब करते हो, हाँ। तो जिस देवतवा का पूजा करते हो हाँ। उसके गुण के धारण करते हो। कभी नहीं, अगर गुण के धारण करो तो छोटे बड़े से तुम घृणा करोगे। नहीं करोगे। सूरज चमकते हैं तो उनका लाइट जो है सबको पड़ता है। जितना तुम पर पड़ता है उतना ही उतने वो गरीब बच्चे गरीब पर भी बच्चे पड़ता है। पर। तो वो भेदभाव क्यों नहीं कर रहा है? हाँ। जब प्रकृति देवता जिसका जब तुम पूजा कर रहे हो, प्रकृति जब भेदभाव नहीं करता नहीं तुम। नहीं, हाँ जिसको तुम पूजा कर रहा है तो पूजा कुछ कर रहा है घंटा, घंटा। हाँ भाई सही बात। अरे उसके गुणों के नहीं धारण कर नहीं रहा कर रहा है है। हाँ तो पूजा क्या कर रहा है? अरे हम पूजा करने का मतलब यही ना कि उसके गुण को धारण धारण करें, करेंगे। तब ना फायदा हुआ। हम्म। डॉक्टर के यहाँ से दवाई लाया, टेबल पर रख दिया, खाए, ये नहीं, अरे हमारी बीमारियाँ नहीं दूर हो रही, नहीं दूसरी खाओगे तब ना। खाओगे तो तो। उसका जो गुण है उसको धारण करोगे तब ना। तब ना। धारण करोगे तो भेदभाव नहीं करोगे। नहीं करोगे। तो जिन देवता को पूछते, श्वास लेते हो, जितना श्वास आप लेते हो उतना मुसर के बच्चे भी मुझे दे रहा है। देता है। हाँ उनके तरफ से कोई कटौती कोई नहीं है। कटौती नहीं है। एक दाना हम डालते हैं तो 100 दाना मिलता है पृथ्वी में, वो लोग भी एक दाना डालता है 100 दाना मिलता है। हाँ पानी जितना हमारे पास बरसता है जितना उनके पास पर बरसता है। तो जब देवता लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं तुम तो कौन तुम होते हो? कौन सा धर्म अपना बाप रे विचार थोप रहा है? हैं? बहुत तुम अपने ना विचार थोप रहा है कि हम भगवान बन, भगवान जबरदस्ती जबरदस्ती कि हम अगर तुम बायोलॉजिकल देवता जन्म का लिए पूजा हैं। करता और तुम असली धर्म होता, हिंदू धर्म क्यों बना? जबकि आदि अनादि सनातन धर्म जो है तुम नहीं जान पाया, नहीं जान पाया। उसको वो तुमसे नहीं चला। नहीं चला। नहीं तो आदि अनादि सनातन धर्म तो सब धर्मों का गुरु है। समझ रहे हैं? फिर दोनों इधर पकड़ाओ ना विद्या। यहाँ यहाँ दे दो। तो इतना अच्छा अंकल बात बोले, दो यहीं दो। बहुत अच्छा बात बोले। आदि अनादि सब धर्मों का गुरु है। समझ गए? उनसे पूछिए कि आप हिंदू धर्म बनाए हैं तो हिंदू धर्म क्या बोलता है? सनातन का क्या मतलब होता है? सनातन का मतलब होता है आज भी सत्य, कल भी सत्य, हमेशा ही सत्य। हाँ तो तुम्हारे में कितना सत्य है? ही नहीं, सब झूठे झूठ तो भरे फिर हैं। कौन सा हिंदू धर्म है? आए राम, फिर कौन सा हिंदू धर्म जी? जब सत्य नहीं है तो कौन सा हिंदू धर्म? बैठिए, बात सही बोल। सत्य है ये नहीं है तो हिंदू धर्म कौन सा है बताइए? इसको आदि अनादि सनातन धर्म क्यों बोलते हैं? अनादि का मतलब क्या होता है? नहीं। अनादि का मतलब अनादि कभी खत्म नहीं होने वाला। अच्छा। वो शिव को बोलते हैं। अच्छा। शिव अनादि है। ओ, आदि कौन है? आदि देवता ब्रह्मा है। ब्रह्मा। आदि जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ था। उत्पत्ति हुआ। उसको अनादि देवता बोलते हैं। उसके बाद जब पूरा जो है ये हुआ, ये सतयुग जब खत्म हुआ और द्वापर आया तो फिर जो है द्वापर आने के पहले पहले जो है वो जो है फिर वो ही जो है इंसान के रूप में उनकी आत्मा कृष्ण की चलते चलते ब्रह्मा के लास्ट आत्मा जो है ब्रह्मा के रूप में वहाँ जो है आ गए। और फिर ब्रह्मा से जो है फिर यही पूरे सृष्टि का जो उत्पत्ति जिसको बोलते हैं ब्रह्मा के थ्रू हुआ। तो हम लोग जो है ब्रह्मा वंशावली हुआ। और ये जो ब्रह्मा ये पंडितवन जो झक दिखाई दे रहा है ये कुल वंशावली है। कुल वंशावली जैसे जादव ब्राह्मण वंश हुआ उससे कुल वंशावली है। अपने आप को बोलेगा कि हम ब्रह्मा वंशावली हैं। बोले जो एडॉप्ट किए मुंह से ब्रह्मा वो है असली ब्राह्मण। जैसे हम जाते हैं अब ज्ञान सुन करके अपने आप को सारे कुछ
खान पान बोल विचार सब छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, रुके रुके। देखिएगा गिरेगा। आइए, देखिए रुके रुके रुके, आइए।